हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी जीके। ये हमारे यूपी जीके की दूसरी सीरीज़ है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक सीरीज़ देखी थी जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए थे जो कि प्रीवियस ईयर थे, और प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे, जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसी के आधार पे जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो देखे थे। सेम उसी तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, और जितना भी है ओवरऑल कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम लोग 4 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, एक तो हमारी लेक्स हैं। ठीक है, एक हमारी बर्ड सेंचुरी है, एक हमारे फेयर्स हैं, मेले हैं, और एक हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इन 4 चीज़ों को हम लोग इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कछुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर टर्टल कंजर्वेशन? ठीक है, ये देखो आपका ये यूपी ट्रिपल एस 2025 में आ चुका है। कौन सा है आपका? दूधवा वन्य जीव है, कैमूर वन्य जीव है, कछुआ वन्य जीव है, या हस्तिनापुर वन्य जीव है? तो बताइए कौन सा है आपका? कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का प्रथम मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है बताइए। प्रयागराज में है, वाराणसी में है, कानपुर में है, या आपका गाजीपुर में है? तो ये जो है आपका फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका वाराणसी के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 3। उत्तर प्रदेश का शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है बताइए। उन्नाव के अंदर है, रायबरेली के अंदर है, या आपका हरदोई के अंदर है, या आपका कानपुर के अंदर है? तो ये आपका किसके अंदर है? ये है आपका उन्नाव के अंदर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में है बताइए। प्रयागराज के अंदर है, इटावा के अंदर है, महोबा के अंदर है, या आपकी उन्नाव के अंदर है? तो ये आपकी कहाँ पर है? ये है आपकी इटावा के अंदर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जिसको हम लोग कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है बताइए। आगरा में है, मथुरा में है, फिरोजाबाद में है, अलीगढ़ में है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका आगरा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नदी परिवहन मुख्य रूप से किस नदी पर संचालित होता है? रिवर ट्रांसपोर्ट इन उत्तर प्रदेश प्राइमरली ऑपरेट्स ऑन विच रिवर? ठीक है, जो आपका मतलब जो नेशनल वाटरवे है, वो जो नेशनल वाटरवे 1 है आपका, वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो वो आपका यमुना के ऊपर है, घाघरा के ऊपर है, गंगा के ऊपर है, या आपका बेतवा के ऊपर है? तो वो आपका किसके ऊपर बना हुआ है? वो आपका गंगा पे बना हुआ है, जो कि आपका प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक जाता है। ठीक है, टोटल लेंथ है इसकी 1620 किलोमीटर। ओके, नेशनल वाटरवे 1 है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन योजना सेवा किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट नेशनलाइज रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस? रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस जो थी वो सबसे पहले कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर है। किस में वो स्टार्ट हुई थी? 1945 में हुई थी, 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी, या आपका 1972 में हुई थी? तो ये आपकी कब हुई थी? ये आपकी 1947 में हुई थी। और जो इसकी एग्जैक्ट डेट है ना, वो है आपकी 15 मई 1947। ठीक है, डेट याद रख लीजिए इसकी, जो एग्जैक्ट डेट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, इन विच ईयर वाज द उत्तर प्रदेश स्टेट रेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड? 1965 में हुआ था, 1972 में हुआ था, 1975 में हुआ था, या आपका 1980 में हुआ था? तो ये आपका कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, एक्चुअली में क्या था ना कि 1947 में जब ये इसका नाम हुआ था, जो बना था ये 15 मई 1947 को, तब इसका नाम था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज नाम था इसका। ठीक है, फिर इसका दोबारा से रीनेम किया गया था, और क्या नाम है, पूरी एग्जैक्ट डेट थी आपकी 1 जून 1972 को। ठीक है, इसका दोबारा से नाम किया था, और इसका नाम कर गया था फिर UPSRTC, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है,
इसका दोबारा से नाम, ये UPSRTC जो था ये 1 जून 1972 को हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बाराबांकी में, बहराइच में, अयोध्या में या आपका सीतापुर में? बताइए कहाँ पर किया जाता है? ये आपका ऑप्शन ए बाराबांकी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? मेरठ में लगता है, अलीगढ़ में लगता है, बुलंदशहर में लगता है या आपके सहारनपुर में लगता है? बहुत फेमस है नौचंदी मेला, ठीक है। एक तरफ टेम्पल है और जस्ट इसके सामने में एक मस्जिद है। ये मैं बता चुका हूँ आपको, फेयर्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसमें सारा बताया था मैंने इसके बारे में, ठीक है। बहुत फेमस है उसके लिए। तो इसका आंसर है मेरठ। ओके, समन पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैनपुरी में है, इटावा में है, कन्नौज में है या आपका फर्रुखाबाद में है? ये बताइए कहाँ पर है आपका? ये है आपका मैनपुरी में, समन बर्ड सेंचुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायबरेली में है, उन्नाव में है, अमेठी में है या आपका प्रतापगढ़ में है? कहाँ पर है ये? ये है आपका समसपुर रायबरेली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है, अब बुलंदशहर में है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये है आपका गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अगला देखते हैं। बेलासागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महोबा में है, हमीरपुर में है, बांदा में है या आपका झांसी में है? तो ये आपकी कहाँ पर है? बेलासागर लेक, ये है आपकी महोबा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कीथम झील किस पक्षी विहार का प्रमुख भाग है? कीथम लेक इज द मेन वेटलैंड ऑफ विच बर्ड सेंचुरी? समासपुर बर्ड सेंचुरी का है, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी का है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी का है या समन बर्ड सेंचुरी का है? तो बताइए किसका है ये? ये कीथम लेक जो है कहाँ पर थी आपकी? बताइए। ये आपका सुर सरोवर, इसका नाम जो था कीथम लेक भी है, ठीक है, बताया था मैंने, ठीक है। ऑप्शन बी, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? आगरा में किया जाता है, मथुरा में किया जाता है, फिरोजाबाद में किया जाता है या आपका एटा में किया जाता है? तो ये आपका कहाँ किया जाता है बटेश्वर मेला? ये आपका आगरा में लगता है भैया, ठीक है। ये सारे मेले वगैरह भैया मैं सब करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। आप जा करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको हर चीज़ बताई थी पूरा अच्छे से, ठीक। यहाँ पर खाली प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए इसका आंसर ये है। ओके, क्योंकि ये खाली प्रैक्टिस ही करनी है यहाँ पर हमें। ओके, प्रयागराज में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? माघ मेला है, नौचंदी मेला है, देवा फेयर है, देवा मेला है या आपका बटेश्वर मेला है? तो प्रयागराज में जो हर वर्ष मनता है वो आपका कौन सा है? माघ मेला, ठीक है, ये पढ़ाया है मैंने आपको। और 12 साल पे जो मनता है वो आपका कौन सा है? कुंभ का मेला। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है या आपका वाराणसी में है? तो जो आपका एनसीआर का है वो आपका प्रयागराज में है और नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो है नॉर्दर्न रेलवे वाला जो है एनआर वाला वो गोरखपुर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर में है, गोरखपुर में है या आपका वाराणसी में है? तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग एनएच नेशनल वाटरवे 1 मुख्य रूप से किस नदी पर विकसित किया गया है? तो बताइए भैया किस नदी पर विकसित किया गया? अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था। यमुना पर है, गंगा पर है, घाघरा पर है या गोमती पर है? तो ये आपका गंगा रिवर के ऊपर है, जो कि आपका प्रयागराज से चलता है, हल्दिया तक जाता है। टोटल 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओके, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ओके, पूरा डिटेल में पढ़ाया था ये, ठीक है, रिवर्स में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लाख बहुशी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में स्थित है? बताइए भैया किन 2 जिलों में स्थित है ये? कन्नौज और फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, आगरा, मथुरा, इटावा, औरैया? तो बताइए भैया किस में है ये आपका कन्नौज और फर्रुखाबाद में है, ऑप्शन ए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्वती अर्घा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोंडा में है, हरदोई में है, बहराइच में है या सीतापुर में है? तो आपका पार्वती अर्घा बर्ड सेंचुरी जो है आपकी ये गोंडा जिले में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। विजय सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, महोबा के अंदर है, झांसी के अंदर है, ललितपुर के अंदर है या आपकी हमीरपुर के अंदर है? तो ये कहाँ पर है आपकी विजय सागर? ये आपकी महोबा के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में है, बस्ती में है, देवरिया में है या आपका कुशीनगर में है? तो बताइए, रामगढ़ ताल आपका कहाँ पर है? रामगढ़ ताल आपका गोरखपुर के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि रिहांद रिजर्व, जो कि रिहांद बांध भी है एक वहाँ पर, ठीक है, वो किस जिले में है? सोनभद्र में है, मिर्जापुर में है, चंदौली में है या आपका वाराणसी में है? तो भैया ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका सोनभद्र में। ठीक है, रिहांद रिवर के ऊपर रिहांद डैम बना हुआ है एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। कबीर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? संत कबीर नगर में, वाराणसी में, गोरखपुर में या आपका आजमगढ़ में? तो ये आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? कबीर मेला से, कबीर से ही आप आइडिया लगा सकते हैं, ये इसका आंसर होगा संत कबीर नगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोविंद साहब फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती या फिर आपका गोरखपुर? तो ये गोविंद साहब फेयर आपकी कहाँ लगती है? ये लगती है सर आपकी अंबेडकर नगर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? गोरखपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है या आपका वाराणसी में? प्रयागराज में तो आपका एनसीआर वाला है और एनआर वाला जो है ये आपका गोरखपुर के अंदर है। तो आंसर इज ए, गोरखपुर। ठीक है। 29 देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल एक्सप्रेस कनेक्ट्स विच टू मेजर सिटीज़। ठीक है, कौन सी वो दो मेजर सिटीज़ हैं जिनको ये जोड़ता है? लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है, लखनऊ या वाराणसी को जोड़ता है, आगरा या लखनऊ को जोड़ता है, प्रयागराज या लखनऊ को जोड़ता है? तो बताइए भैया ये किनको जोड़ता है? ये आपका लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए, लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक है, मतलब यहाँ खाली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जितना जल्दी जल्दी हो सकता है उतने क्वेश्चन हमें कवर करने। ठीक है, पढ़ने के लिए इस टाइम तक सब लोग पढ़ चुके होंगे क्योंकि एग्जाम सब आ रहे हैं, मेनली प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक, तो खाली प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आया हूँ, बाकी कोई छोटा मोटा पॉइंट होगा तो वो बीच में बता दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रारंभ किस जिले से होता है? ठीक है, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है वो आपका किस जिले से निकल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? चित्रकूट से हुआ है, झांसी से हुआ है, बांधा से हुआ है या आपका हमीरपुर से हुआ है? तो ये आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये निकला है आपका चित्रकूट से। ठीक है, अगला देखते हैं। संडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हरदोई में है, सीतापुर में है, उन्नाव में है या फिर शाहजहांपुर में है? तो बताइए ये आपका कहाँ पर है? ये आपका हरदोई में। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में है, संत कबीर नगर में है, सिद्धार्थ नगर में है या आपका बस्ती में है? तो बताइए कहाँ पर है आपका? संत कबीर नगर में। ठीक है, बघीरा बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। लाख बहुशी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है भैया ये बताइए? ये आपका कन्नौज में है, फरुखाबाद में है, इटावा में है, कन्नौज या फिर आपका कन्नौज एंड फरुखाबाद? ठीक है, इन दोनों में है। तो ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कन्नौज के अंदर है सर। ओके, लाख बहुशी बर्ड सेंचुरी जो है आपका ये कन्नौज में पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पार्वती अर्घा पक्षी विहार जिला किस जिले में स्थित है? दोबारा से आ गया क्वेश्चन है, अभी पीछे आया ही था ये, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद बताओगे।
ठीक है, 34 का आंसर बताना आप लोग। ओके, कमेंट में बता देना। ओके, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, लिखा नहीं यहाँ पर है। चलो कोई नहीं, टाइप नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना बर्ड सेंचुरी है, समासपुर बर्ड सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, या आपका संडी बर्ड सेंचुरी है? तो सबसे छोटा बताओ भैया कौन सा है? वो है आपका पटना बर्ड सेंचुरी, ये आपका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है। ओके, अगला देखते हैं। गोला गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोला गोरखनाथ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? हाँ, गोरखनाथ, ये तो आपका बता ही दोगे आप लोग, ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? तो ये बताओ कहाँ लगता है आपका? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर, या आपका हरदोई में? तो ये आपका कहाँ लगता है? ये आपका लगता है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। अच्छा, गोरखनाथ जो टेम्पल है ना, वो है शायद गोरखपुर के अंदर, हाँ वो अलग है। ये फेयर की बात हो रही है, गोला गोरखनाथ फेयर मेले की बात हो रही है। वो क्या नाम है, गोरखनाथ टेम्पल है, ठीक है। हाँ, क्या नाम है, गोरखपुर में घुमा हुआ है मेरा, घूम के आया था मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। चलो, इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे किसमें? कमेंट में। ओके, याद रखना, यूपीएसआरटीसी का पूछा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, ठीक है, इसका बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का प्रारंभ किस जिले से होता है? बताओ भैया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट्स फ्रॉम विच सिटी? ठीक है, या तो आगरा से होगा या लखनऊ से होगा, जाहिर सी बात है। तो इनका ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? आगरा से होते हैं, मथुरा से होते हैं, फिरोजाबाद से होते हैं, इटावा से होते हैं। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो आपकी आगरा से ही होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नेशनल वाटरवे 1 किन दो प्रमुख शहरों के बीच राज्य में गुजरता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ आपका भैया कहाँ से गुजरता है ये? प्रयागराज वाराणसी से, कानपुर या लखनऊ से, आगरा और मथुरा से, गोरखपुर या वाराणसी से? तो देखो, मैंने तो पहले ही बताया आपको, ये प्रयागराज से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये आपका हल्दिया तक जाता है, ठीक है। तो प्रयागराज से जब ये आगे बढ़ेगा ना, तो सर आपका वाराणसी ही आएगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे जाके बिहार वगैरह में एंटर करेगा ये, फिर वहाँ से होता हुआ ये आपका झारखंड वगैरह होता हुआ आपका घुस जाएगा ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और हल्दिया तक जाता है ये। ओके, वेस्ट बंगाल में 1620 किलोमीटर की लेंथ है टोटल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज और वाराणसी, इन दोनों जिलों से पास होता है, टू मेजर सिटीज। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा पक्षी विहार कीठम झील के नाम से भी प्रसिद्ध है? देखो, दोबारा पूछ लिया, मतलब बदल के पूछ दिया इस क्वेश्चन को। समासपुर बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, या आपका संडी बर्ड सेंचुरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। कीथम लेक के नाम से भी ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41वां नंबर। उत्तर प्रदेश का कौन सा पक्षी विहार सबसे पहले स्थापित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द ओल्डेस्ट, हाँ, विच इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश? की सबसे पहला और सबसे पुराना, मतलब बात एक ही होगी, पुराना, पहला किया गया हो तो पुराना ही होगा। नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ठीक है। इसका देखो नाम पूछ सकता है आपसे, नवाबगंज पक्षी विहार का अभी नाम क्या हो गया है, तो ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, इसका नाम बदल गया है। दूसरा आपका समासपुर बर्ड सेंचुरी, बखीरा बर्ड सेंचुरी, और डी है आपका समन बर्ड सेंचुरी। तो बताइए भैया इसका आंसर क्या है? आंसर इज ए, सबसे पुराना जो है वो यही है, नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है, जिसका नाम बदल करके अभी हो गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ओके, इसका नाम भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 नंबर। उत्तर प्रदेश का कौन सा पक्षी विहार रामसर स्थल भी है? हाँ, ठीक है, जो आपकी रामसर साइट भी है, बर्ड सेंचुरी ऐसी कौन सी है जो आपकी रामसर साइट भी है? तो बताइए भैया कौन सी है? बखीरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी? तो आपको अगर पढ़ा होगा ना रामसर साइट, तो आपको याद आएगा कि तीनों की तीनों ना बर्ड सेंचुरी हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, अभी तो पुराना पूछा था, एक छोटा ही पूछ लिया, अब लार्जेस्ट पूछा है। लाख बहुशी बर्ड सेंचुरी, बखीरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी या आपका समासपुर बर्ड सेंचुरी? तो आपका सबसे जो बड़ा है ना लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी वो है आपका लाख बहुशी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, लाख लगा हुआ है इसके आगे, इसी से याद रख लीजिएगा। लाख लाख मतलब बहुत बड़ी चीज़ होगी ना, 1 लाख 2 लाख ऐसे लाख लगा हुआ है, तो लाख वही आपका लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी हो गया। ओके, 43 हो गया। 44, देवा मेला मुख्यतः किस सूफी संत की स्मृति स्मृति में आयोजित किया जाता है? देवा फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी ऑफ विच सूफी सेंट? पढ़ाया हुआ है ये भी मेरा। हाजी वारिस अली शाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या आपका निजामुद्दीन औलिया या फिर आपका शेख सलीम चिश्ती? तो बताइए भैया किसकी उसमें लगता है ये आपका लगता है हाजी वारिस अली शाह के उसमें, ठीक है, उनकी मेमोरी में। ठीक है, हाजी वारिस अली शाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बटेश्वर मेला मुख्य रूप से किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? बताओ भैया। बटेश्वर मेला लगता है आपका आगरा के अंदर है। ठीक है, और आगरा के अंदर कौन सी नदी बहती है भैया? सभी को पता होगा कि आगरा के अंदर यमुना बहती है। ठीक है, सो द आंसर इज बी। अरे यार, ऑप्शन भी नहीं बोले मैंने। चलो कोई नहीं, ठीक है। बटेश्वर मेला आपका यमुना पे लगता है, ठीक है, और आपकी आगरा के अंदर ये बहती है, और आगरा में ही पूछेगा आपसे किस जिले में लगता है, तो वो आपका आगरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 46, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे महत्वपूर्ण है? यार देखो इसमें ना चेंज, अच्छा इसका एक ऑप्शन गायब कर दिया। चलो जो आंसर है इसका वो तो दे ही रखा है, एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, टाइप नहीं हो पाया होगा। विच नेशनल वाटरवे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, इसका आंसर भी आप बताना यार 46 का भी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ 2-3 बार, चेंज करके पूछा गया है। ठीक है, यहाँ भी इसने चेंज करके इसका नाम पूछ लिया है। ठीक है, इसका आंसर भी आप बताओगे, ठीक है, बता देना यार कमेंट में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? हाँ ये इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश? नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है? ठीक है, पूर्वांचल तो अभी बना है, ठीक है, जो कि आपका क्या नाम है, लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। आगरा लखनऊ भी पहले अभी बना है, मतलब अभी तो नहीं होता, पुराना हो गया, लेकिन सबसे पहले जो बना था ना वो था आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा, जो कि आपका ताज एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा। ठीक है, काफ़ी लोग घूमे होंगे ये, आई थिंक कि शायद 2004-5 ऐसी बना है यार, बहुत पहले बना हुआ है ये। ठीक है, काफ़ी पहले बना था ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस भी, जो आपका शायद मुझे लग रहा है बोटेनिकल तक जाता है ये, वहीं पे जाके ख़त्म होता है ये। ठीक है, परी चौक से स्टार्ट होता है ये, और आई थिंक बोटेनिकल पे जाके ही ख़त्म होता है। हाँ वहीं तक जाता है ये। ठीक है, हाँ उधर की साइड तक ही जाता है ये कहीं। टोटल शायद ऐसा 22 किलोमीटर के आसपास का है ये अप्रॉक्स। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 22 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर का है। ठीक है, चलो तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेसवे था उत्तर प्रदेश का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट्स विच 2 मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश? बताओ भैया किन 2 मुख्य शहरों को जोड़ रहा है कौन यमुना एक्सप्रेसवे? तो ये असर आपके जोड़ रहा है, आगरा को जोड़ रहा है और आपका नोएडा को जोड़ रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग एक्सप्रेसवे पे चले होंगे, मैं भी चला हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा परी चौक पे जाकर के ख़त्म होता है गलगोटिया के पास। ठीक है, और आगरा में एंटर करने से पहले ही मतलब ये स्टार्ट होता है, मतलब वहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, आगरा में मतलब एंटर नहीं करते हैं, उससे पहले रामबाग पड़ता है ना, वहाँ से बहुत पहले ये उतर जाता है नीचे ही। ठीक, और इसका एक रास्ता शायद उधर उधर मेनपुरी वाला रोड है, उधर भी उतरता है आगरा में। बाकी ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे जाके ही उतरता है नोएडा में। ठीक है, तो ये आगरा से नोएडा तक मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं इस पर चला हूँ। ठीक है, और काफ़ी लोग चले होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस पर ट्रैवल किया होगा, तो उनको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पक्षी आवास नेचुरल बर्ड हैबिटेट किस पक्षी विहार में माना जाता है? बताओ, आवास किस पक्षी विहार में माना जाता है? विच बर्ड सेंचुरी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट नेचुरल बर्ड हैबिटेट इन उत्तर प्रदेश? बताओ भैया, लाख बहुसी बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी,
बखीरा बर्ड सेंचुरी या आपका समासपुर बर्ड सेंचुरी। तो लार्जेस्ट की बात हो गई, और मैंने अभी आपको बताया था जब बर्ड सेंचुरी की बात आए और बर्ड की एक सेंचुरी की बात आए, लार्जेस्ट की बात आए, तो आपका लाख, लाख से मतलब लाख हो गया ना, लाख बहुत अमाउंट हो गई, लाख बहुशी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन सेवाओं का संचालन करने वाला निगम कौन सा है? यार ये तो आप बताओगे। ठीक है, इसके बारे में मैं ऊपर बता चुका हूँ, 3-4 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए थे उनको आप लोग बताओगे। टोटल भैया 50 क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक, अगले 50 क्वेश्चन फिर लेके आऊँगा अगले नए टॉपिकों के ऊपर में। ठीक है, इससे पहले मैं 40 ही लेके आ पाया था, मुझे 40 ही मिल पाए थे। ठीक है, फिर मैंने बोला भी था अगले में 40 या 50 लेकर के आऊँगा, 50 लेके आया हूँ, 50 ही लेके आएंगे। ठीक है, अगले मैं सीरीज लेके आऊँगा अभी तीसरी, उसमें 50 ही मिलेंगे आपको। ओके, तो इनको आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस ही करनी है मेन, और कुछ नहीं करना। ठीक है, पढ़ना है तो आप इससे रिलेटेड जो भी मैंने वीडियो थी वो आपकी डाल रखी हैं, अभी पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन काफ़ी डाल दिए हैं, वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं, खाली मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, एक नई सीरीज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, फिर से नए 50 सवालों के साथ। ओके, चलिए फिर जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।